तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से रियासत और जिले की सतह पर अक़लियतों की शनाख्त के लिए दायर अर्जी पर तमाम मुतल्लिक़ा अफराद के साथ मुशावरत के लिए सुप्रीम कोर्ट को मजीद वक्त देने की अपील की है। मरकजी हुकूमत ने एक हलफनामा दाखिल करते हुए अदालत उज़्मा को बताया कि 19 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के तबसरे या आरा मौसूल होना बाकी है। इस तनाजुर में मुतल्लिक़ा फ़रीक़ैन से दरख्वास्त की गई कि वह ख़त भेज कर अपने ख्यालात से आगाह करे ताकि मरकजी हुकूमत अदालत के सामने अपनी वाज़ेह राय पेश कर सके। एडवोकेट अश्वनी कुमार उपाध्याय की दरख्वास्त पर मरकजी वज़ारत दाखिली उमूर की तरफ से पेश किए गए हलफनामे में कहा गया कि पंजाब, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, ओडिशा, उत्तराखंड, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, मगरबी बंगाल, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और 3 मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों लद्दाख, दादर और नगर हवेली और दमन और देवचंडीगढ़ ने इस मामले में अपने ख्यालात तबसरे रवाना किए हैं। सरकारी हलफनामे में कहा गया कि मरकज की जानिब से तमाम रियासती हुकूमतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के साथ साथ मुतालिका फरीकों, वजारत दाखिला, वजारत कानून, महकमा आला तालीम, वजारत तालीम, कौमी अक़लियती कमीशन और कौमी कमीशन बराए अक़लियती तालीमी इदारों के साथ बैठ कर तबादला ख्याल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को कहा कि वो महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे और साबिक़ वज़ीर आला उद्धव ठाकरे के हरीफ धड़ों की तरफ से शिवसेना से मुताल्लिक़ तनाज़ात पर एक दूसरे के खिलाफ दायर अलग अलग दरखास्तों पर 29 नवंबर को समाअत करेगा। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस एम.आर. शाह, जस्टिस कृष्णा मुरारी, जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा की बेंच ने कहा कि वो 29 नवंबर को दरखास्तों की समाअत करेगी। जस्टिस चंद्रचूड़ की सरबराही वाली आईनी बेंच ने अगली समाअत की तारीख तय करते हुए अर्जी गुजारों के वकील से कहा कि वो 4 हफ्तों के अंदर मुताल्लिक़ा मामलात के अहम नुकात की एक फहरिस्त तैयार करें। तमिलनाडु चेन्नई शहर में मंगल को गुज़िश्ता 72 सालों में 1 नवंबर को तीसरी बार सबसे ज्यादा बारिश हुई। इलाकाई मौसमियाती मरकज के डायरेक्टर एस बालचंद्रन ने यहां सहाफियों को बताया कि नौनंगमकम शहर में वेधशाला में 8 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। ये 72 सालों में 1 नवंबर को शहर में दर्ज की गई तीसरी सबसे ज्यादा बारिश है। उन्होंने कहा कि आज के दिन शहर में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। साल 1990 में 1 नवंबर को 13 सेंटीमीटर बारिश हुई थी, जबकि 1964 में इसी दिन 11 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आज की बारिश गुज़िश्ता 3 दहाइयों में सबसे ज्यादा दर्ज की गई। बालचंद्रन ने कहा कि चेन्नई के अलावा तुरलूर, चेंगलपट्टू, कांचीपुरम, वेल्लूर में अगले 2 दिनों तक तेज बारिश होने के इम्कान है। महकमे ने मछुआरों को समंदर से दूरी कायम रखने का मशवरा दिया है। इस दरमियान 40 तक 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान है। मानसून के तमिलनाडु के साहिल मनार की खाड़ी पर गालिब होने का भी इम्कान है। तालुकमत दिल्ली और कौमी राजधानी खित्ते में मंगल को फजाई आलूदगी की सतह इंतहाई खराब रिकॉर्ड की गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक आज सुबह 8:30 बजे दिल्ली में फजाई आलूदगी की सूरत हाल इंतहाई संगीन रही। कई इलाकों में हवा के मेयार की सतह 400 रिकॉर्ड की गई। वहीं नरेला में AQI 571 की खतरनाक सतह रिकॉर्ड की गई है। ITO पर AQI 441, राजपथ पर 417 और मंदिर मार्ग में 352 था। इसी दौरान फसल की कटाई के बाद पराली जलाने के मामलात में इजाफा फजाई आलूदगी की सतह को बढ़ा सकता है। आलूदगी की सतह बढ़ने से लोगों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। दिल्ली और NCR में 3 दिनों से स्मोग और धुंध की एक तह नजर आ रही है और फिलहाल राहत की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा कि अफगानिस्तान को दहशतगर्द गिरोहों की दोबारा महफूज पनाहगाह नहीं बनने दिया जाएगा। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा ने कहा कि अफगानिस्तान को दहशतगर्द गिरोहों की दोबारा महफूज पनाहगाह नहीं बनने देंगे। सदर बाइडेन ने भी वाज़ेह किया कि किसी भी खतरे से निपटने की सलाहियत बरकरार रखेंगे। नेड प्राइस ने कहा कि हमारे खुसूसी नुमाइंदे टॉम वेस्ट ने तालिबान से मुलाकात की, जिसमें इंसदाद, दहशतगर्दी और दीगर उमूर पर गुफ्तगू हुई। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा ने मजीद कहा कि तालिबान वादा कर चुके हैं कि वो दहशतगर्दों को अफगान सरजमीन का इस्तेमाल करने नहीं देंगे और तालिबान को दुनिया का एतमाद हासिल करने के लिए अपने वादों की पासदारी करनी होगी। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन से अनाज बरामद करने वाले बहरी जहाजों को महफूज रास्ता देने के माहदे को मुअत्तल कर दिया है, लेकिन उसे खत्म नहीं किया है। रूस ने हफ्ते को अक़वाम मुत्तहिदा की सालसी में होने वाले माहदे से अलहदगी अख्तियार करते हुए यूक्रेन पर इल्जाम आयद किया कि वो अपने बहरी बेड़े पर हमला करने के लिए बहरे अस्वद में सिक्योरिटी कॉरिडोर इस्तेमाल कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि इस रात
राहदारी में कोई बहरी जहाज नहीं था और यूक्रेन ने उस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि इस मुआहदे का एहतराम किया जाना चाहिए और रूस पर भूख से दुनिया को ब्लैकमेल करने का इल्जाम लगाया, जिसकी रूस ने तरदीद की। यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर की वजारत ने कहा कि उसके बावजूद अनाज समेत 3,54,500 टन खुराक ले जाने वाले 12 बहरी जहाज पीर को यूक्रेन की बहर अस्वद की बंदरगाहों से रवाना हुए। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को कहा कि वो गुजरात में मोरबी नदी के पुल हादसे की अदालती जांच की मांग करने वाली अर्जी पर 14 नवंबर को समाअत करेगी। चीफ जस्टिस यूयू ललित की सरबराही वाली बेंच ने खुसूसी तस्करे के दौरान मामले की जल्द समाअत के लिए दरखास्त गुजार वकील विशाल तिवारी की अर्जी को कबूल करते हुए 14 नवंबर की तारीख मुकर्रर की। पीआईएल में तिवारी ने अदालत की निगरानी में हादसे की अदालती जांच कराने की दरखास्त की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की सरबराही में तहकीकात का मुतालबा किया। गुजरात में मोरबी ब्रिज हादसे में कम से कम 140 लोगों की मौत का हवाला देते हुए दरखास्त गुजार ने मुल्क भर में तमाम पुराने अवामी ढांचों का तफसीली सिक्योरिटी ऑडिट करने का मुतालबा किया। अर्जी में मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमतों को माहौलियाती नज़्म नस्क और हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए पुरानी और खतरे से 2-4 यादगारों, पुलों वगैरह का सर्वे करने और सर्वे करने के लिए एक कमेटी तश्कील देने की हिदायत की दरखास्त की गई। अर्जी में रियासती हुकूमतों को तामीराती वाक़े की तहक़ीक़ात का महकमा तश्कील देने की हिदायत करने की दरखास्त की गई है। इतवार की शाम गुजरात के सौराष्ट्र इलाके के मोरबी कस्बे में बरतानवी दौर का झूला पुल गिरने से 140 से ज्यादा अफराद हलाक और मुतादिद लापता हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वजीर केटीआर के रोड शो के दरमियान मुनुगुरु में बीजेपी और टीआरएस कारकुनों में तसादुम, संगबारी और लाठीचार्ज में टीआरएस कायदीन जख्मी। हरीश राव ने कहा शिकस्त के खौफ से बीजेपी बौखलाहट का शिकार। इंतखाबात दो उम्मीदवारों के नहीं, दो नजरियात की जंग। तरक्की चाहिए या महंगाई, अवाम को करना होगा फैसला। मुनुगुरु में वजीर केटीआर का फकीदुल मिसाल रोड शो से खिताब। गैस और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करने वाली बीजेपी को अवाम सिखाएं सबक। मुनुगुरु में टीआरएस की कामयाबी यकीनी, नामपल्ली में इंतखाबी मुहिम से वजीर हरीश राव का खिताब। राहुल गांधी खुद को रुकने पार्लियामान की हैसियत से मुंतखब करने, हल्के के अवाम को करें राजी। वजीर आला केसीआर पर साबिक सदर कांग्रेस के रिमार्क पर वजीर केटीआर का रद्द अमल। रियासत और जिले की सतह पर अक़लियतों की शनाख्त का मामला, मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से मजीद वक्त किया तलब। गुजरात में मोरबी नदी के पुल हादसे का मामला, सुप्रीम कोर्ट अदालती जांच की मांग की अर्जी पर 14 नवंबर को करेगा समाअत। और अफगानिस्तान को दहशतगर्द गिरोहों की महफूज पनाहगाह नहीं बनने देंगे, अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान नीड प्राइस का बयान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।